अनुसूचित जाति, जनजाति या और लोग ने सिरोही में, जैसे सरगरा समाज है, राजपूत समाज है, पुरोहित समाज है, सगरवंशी समाज है, सब ने छात्रावास धर्मशाला के लिए भूमि आपसे मांगी हुई है। 4 साल से आप लेके बैठे हुए हो, क्यों आप आवंटित नहीं कर रहे? मेहरबानी करो, उनको आवंटित करो। अडानी को दे रहे हो 75,000 बीघा, वो तो बापड़े 1-1 बीघा भूमि मांग रहे, 2-2 बीघा मांग रहे, उनको देने में क्या दिक्कत है आपको? अडानी को लेकर दिल्ली में राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो राजस्थान में खुद सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा भी अडानी को लेकर अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। विधानसभा में संयम लोढ़ा चीख चीख कर अपने सीएम से पूछ रहे हैं कि आखिर अडानी से ऐसा कौन सा याराना था कि उन्हें 75,000 बीघा जमीन दे डाली। सिरोही से विधायक और सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने कहा कि सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। सिरोही में अनुसूचित जाति, जनजाति, सरगरा समाज, राजपूत समाज, सगरवंशी समाज ने छात्रावास के लिए भूमि की मांग कर रखी थी, लेकिन अभी तक भूमि का आवंटन नहीं किया गया। 1 बीघा 2 बीघा जमीन सरकार इन समाजों को नहीं दे सकती और अडानी को 75,000 बीघा जमीन दे दी जाती है। अनुसूचित जाति, जनजाति या और लोग ने सिरोही में, जैसे सरगरा समाज है, राजपूत समाज है, पुरोहित समाज है, सगरवंशी समाज है, सब ने छात्रावास धर्मशाला के लिए भूमि आपसे मांगी हुई है। 4 साल से आप लेके बैठे हुए हो, क्यों आप आवंटित नहीं कर रहे? मेहरबानी करो, उनको आवंटित करो। अडानी को दे रहे हो 75,000 बीघा, वो तो बापड़े 1-1 बीघा भूमि मांग रहे, 2-2 बीघा मांग रहे, उनको देने में क्या दिक्कत है आपको? अपनी सरकार के मंत्रियों पर भी संयम ने खूब तंज कसे। पूछ लिया कि आखिर बीजेपी से ऐसा कौन सा याराना है जो मंत्री शांति धारीवाल ने बीजेपी दफ्तर को दी 50 करोड़ की जमीन को निरस्त नहीं किया। संयम के इस आरोप पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ की सदन में उनके साथ तीखी बहस भी देखने को मिली। माननीय सभापति महोदय, बैठिए। माननीय सभापति महोदय, सिरोही में पीडब्ल्यूडी का ऐसी का कार्यालय बनना था। कर दिया। सभापति महोदय, इनको प्रताड़ित भी करो आप। कर दिया। ये सनसनी फैलाना इनकी आदत बन गई। अगर इनके पास कोई प्रमाण हो तो चुपचाप क्यों बैठे हैं? कराओ ना जांच। मतलब आप इस तरह आरोप लगा रहे हैं। मेरे पास तो सारे प्रमाण हैं और पूरा राजस्थान जानता है। मैं कभी बिना प्रमाण नहीं बोलूंगा। नहीं सभापति महोदय, प्रताड़ित करिए आप। मजाक बना रखा विधानसभा को। बिना प्रमाण बोलने की मेरी आदत नहीं है मिस्टर राठौड़। माननीय और आप इस तरीके से मुझे धमकाने की कोशिश मत करिए। अभी आप प्रतिपक्ष के नेता नहीं बने, माननीय बनने में आपके। आप इधर देखिए मेरी तरफ। और मैं निवेदन कर रहा हूँ, सुनिए प्लीज। आप स्वायत्त शासन, वन और पर्यावरण पर बोलिए। उसी पे बोल रहा हूँ, उसी पे बोल रहा हूँ। कंटिन्यू करिए। आप सुन तो लीजिए। सिरोही में पीडब्ल्यूडी का एससी का कार्यालय बनना था, जिस जमीन पर, वो जमीन एक टेलीफोन से वसुंधरा राजे ने सरेंडर करवाई कलेक्टर को। कलेक्टर ने नगर परिषद की दी। नगर परिषद ने बीजेपी के कार्यालय के लिए 50 करोड़ की बेशकीमती जमीन अलॉट कर दी। सभापति महोदय, हम लोग, हमारा पार्षद, हमारा प्रतिपक्ष का नेता हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से स्टे लेकर के आया। आज 5 साल हो गए। मंत्री जी, आपका बीजेपी से क्या याराना है? क्या याराना है आपका? आज 5 साल हो गए, आपने उस जमीन को निरस्त क्यों नहीं किया अभी तक? नगर परिषद ने प्रस्ताव पारित करके भेज दिया, सब कार्रवाई हो गई, क्यों कोर्ट में आपने जवाब पेश नहीं किया? हम लोग लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में उस बीजेपी की सरकार के फैसले के खिलाफ। 50 करोड़ की जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आप तो गलबैया कर रहे हैं। सभापति महोदय, और जो प्रकरण न्यायालय में लंबित हो उस पर सदन में लंबित नहीं है मिस्टर राठौड़, लंबित नहीं है। नियमों और प्रक्रियाओं के नियम में आप देख लीजिए सभापति आपस में बात नहीं करें, मेरे माध्यम से बात करिए ना। ये इनको क्या तकलीफ है? जो मामला, या फिर खुली छूट दीजिए हमें भी, या फिर खुली छूट दीजिए हमें भी। तकलीफ क्यों नहीं है? लंबी बात है जो कोर्ट में लंबी तकलीफ है। जब माननीय सभापति महोदय, पैसे देके जमीन ली बीजेपी कार्यालय के लिए, पैसे जमा सरकार ने फ्री में जमीन नहीं दी। तुम्हारे भी बोली है इसलिए 10% दिए, 50 करोड़ की जमीन हड़पी है तुमने, 50 करोड़ की। माननीय महोदय, इनसे हुई क्या? महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभापति महोदय, अन्य सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ,
सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सभापति महोदय। बोलिए। एक मिनट, मुख्यमंत्री आपका अलाउ नहीं किया, अलाउ किया ना? कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए अलाउ नहीं किया आपको, आप जबरदस्ती खड़े हो रहे हैं। प्लीज कंप्लीट करिए आप बोलिए, कंप्लीट करिए आपका। ये बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा टाइम नोट करिए आप। ऐसे क्यों कैसे कर रहे हैं? अन्य सभापति ये महोदय, ऐसे कैसे बोल रहे हैं? बैठिए प्लीज, ये ऐसे ये कौन होते ऑर्डर करने वाले? बैठिए। ये तो कोई ऑर्डर कर देगा। आप इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? देखिए, मेरी बात सुनिए। अकेले आदमी को बेचारे को बैठिए आप, ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं? माननीय सदस्य बैठिए, इनको बिठाइए। बैठिए आप पहले, बैठिए बैठिए बैठिए। जो असंसदीय लगा उसको विलोपित किया जा चुका है। माननीय सदस्य अपनी बात तो कहेगा, सुनिए तो सही उसको। अरे आप सिरोही जिले के प्रभारी आप मंत्री माननीय थे, सदस्य इधर देखिए। आप खुद उसमें शामिल थे और आपने खुद ने ये 50 करोड़ का घोटाला करवाया है, आप खुद शामिल थे इसमें, आप प्रभारी मंत्री थे। कंटिन्यू करिए अपना बस। आप खुद शामिल इससे थे बढ़ाइए। इसमें। बोलिए अब आप थे या नहीं थे, आपने बढ़ाइए। करवाई या नहीं करवाई, पहले हाईकोर्ट ने किया या नहीं किया, आपकी छवि PWD की जमीन थी क्या नहीं थी, इस तरीके से काम करते हैं आप। आपस में नहीं, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है सभापति महोदय, मेरा अधिकार है। माननीय सभापति महोदय, मैं व्यवस्था मैं का निवेदन प्रश्न कर रहा उठा हूँ सकता हूं आपसे। सभापति महोदय। और ये गरीबों की आप इनको बात, कहिए, प्लीज प्लीज एक बार बोलिए क्या। मुझे अनुमति, धन्यवाद आप बोलिए। सभापति महोदय। सभापति महोदय, ये सदन नियम और प्रक्रियाओं के नियम से चलता है। नहीं, मैंने खड़े होते हैं। व्यवस्था का प्रश्न उठाया मान्य सदस्य। कौन सा व्यवस्था का प्रश्न, बताता हूं ना। कोई प्रश्न ही नहीं है, रिकॉर्डेड फैक्ट, ये रिकॉर्डेड फैक्ट बोल रहा माननीय हूं। नेताजी, आप खुद उस घोटाले, इस किताब से आप आपका तो नहीं है। माननीय सभापति माननीय महोदय, नेताजी, इनको कंप्लीट करने दीजिए। मेरा Complete व्यवस्था का प्रश्न कर- इसके इनके भाषण के बारे में है क्या? फिर रिकॉर्ड इनके पर सारी भाषण के बात बारे आएगी, में। फिर मैं क्या बोलूंगा? मुझे सिर्फ इसलिए नहीं बोलने दे रहे, हमारी मंत्री के रूप में आप बैठिए सही, आप बैठिए। राजेंद्र राठौर शामिल है उसमें, और ये बैठिए आप। 50 करोड़ का घोटाला इनकी मिली भगत से हुआ है। बैठिए सभापति महोदय, बैठिए। क्या है बोलिए। सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य ने अरे आप सुन, अपने नेताजी को अभी सुनो। अपनी बात कहते हुए सदन में उन बातों को उद्धृत किया जो इनके खुद के कथन के अनुसार न्यायालय में चल रहे हैं। मैं सदन का ध्यान राजस्थान विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम 53, न्यायाधिकरण आयोग आदि के विचाराधीन विषय पर चर्चा इस प्रकार के करते हुए इसमें जो अनुसंधान या न्यायालय में लंबित है उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। सभापति महोदय, यही नहीं, ये जो नियम बने हुए हैं, नियमों के नियम 20, साधारणतः ऐसे विषय के बारे में नहीं पूछा जाएगा या चर्चा नहीं होगी जो न्यायिक या अर्धन्यायिक करते करने वाले किसी समित न्यायाधिकरण या प्राधिकारिक के समय अनुसंधान या जांच में होंगे। सभापति महोदय, यही नहीं, ये नियमों के नियम 109, इसके अंदर भी ग्राह्यता की जो है उसमें किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय में न्याय निर्णय के अंतर्गत हो। मतलब आपने उन विषयों को उद्धृत किया और उद्धृत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री सहित मुझ पर आरोप लगाया। मैं निवेदन करूंगा, या तो मुझे नोटिस दें और नोटिस देकर आए तो मैं उस पूरी बात का जवाब दूं, या इसको एक्सपंज कर फरमाया। पूरा मामला माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो याराना आप भारतीय जनता पार्टी के साथ किए हुए हो, इस याराना से आप बाहर आओगे। वैसे तो आप लोग तो बहुत महान हो, हाई कोर्ट ने माननीय सभापति महोदय, महबूब नेता है हमारे, महबूब का तुम्हें शब्द का अर्थ पता नहीं है, हमारा दोष है क्या? ये हमारा दोष है क्या? महबूब क्या और तो आदमी हो सकते हैं? याराना और प्रेम और भाईचारा, ये संसदीय कैसे हुआ? तो मैं और आप पूरा करिए प्लीज अपना। माननीय सभापति महोदय, और आप तो महान हैं। लेट हिम कंप्लीट प्लीज। हाँ बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया
कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी बंगला नहीं दिया जाएगा। आप तो बीजेपी पर इस तरीके से मेहरबान है कि वसुंधरा राजे का मकान आपने वहां से निकाल करके यहाँ विधानसभा के उसमें डाल दिया, पर वो रहेगी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले में। तो मेहरबानी देखिए माननीय सदस्य सुनिए, मेहरबानी एक मिनट सुनिए आप, मेरे बात सुनिए आप। आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है स्वायत्त शासन, वन और पर्यावरण पर। मैं वही तो कर रहा हूं। आप अधिक मैंने फोकस कर रहे हैं तो मंत्री जी की तरफ। संविधान से चालू मंत्री जी। किया है सभापति महोदय, संविधान सब्जेक्ट से। तो आइए ना आप, सब्जेक्ट और तो आइए। आपके यशस्वी अर्बन लोकप्रिय डेवलपमेंट, नेता माननीय राजीव सदस्य गांधी सुनिए, को याद करते सुनिए सही आप, किया है। जब मैं पैरों पर खड़ा हूं आपको बैठना चाहिए। अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, टाउन प्लानिंग, फॉरेस्ट, एनवायरमेंट, ये हमारे सब्जेक्ट है जिस पर आज अपन चर्चा कर रहे हैं। आप फोकस कर रहे हो इसको आरोपित करने पर, उस पर ये दिस इज प्लीज। किसी शहर की जमीन को खुर्द बुर्द करेंगे तो वो स्वायत्त शासन में नहीं आएगा तो किस में आएगा? उसके लिए क्या पीडब्ल्यूडी की डिमांड पर चर्चा करेंगे क्या? बैठिए, सुनिए यार, बैठिए इनको। और मैं निवेदन कर रहा हूं, नगला बोलिए। माननीय सभापति जी, 4.5 साल हो गए। देखिए, जैसे आप सदस्य हैं, माननीय सदस्य, जैसे आप ही सदन के सदस्य हैं, वो भी जनता के द्वारा चुना हुआ आया है एंड ही हैज ऑल राइट टू स्पीक। आप उनको पूरा तो बोलने दीजिए, हर बात में टोकने से क्या मतलब है? और जो चीज गलत बोलेंगे, सुनिए मेरी बात, माननीय सदस्य बैठिए आप। अगर कोई बात गलत होगी, व्यवस्था दे चुका हूं, इनका पूरा वर्बेटम देखेगा शासन और उस पर व्यवस्था दे देगा, वही आएगा फाइनली रूप जो उचित होगा। बैठिए आप, बैठिए बैठिए बैठिए, आप पूरा करिए। आप बैठिए प्लीज, बैठिए। हर बात में बोलना जरूरी है क्या? बोलिए आप। माननीय नोटिस दे दें, सारी ये व्यवस्था बार कर बार देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जी का नाम ले व्यवस्था रहे दे देंगे, हैं। साहब, इनकी दे देंगे। आपकी पीड़ा और आपका दर्द मैं जानता हूँ। माननीय, हम वैसे ही रोंदेंगे जिस पर आप पिछली बार रोंदे गए थे। आप बैठिए, आप कंप्लीट करिए अपना। अरे आप तो बुलडोजर लेके निकलते रहो। कंप्लीट करिए प्लीज, कंप्लीट करिए आप। अभी तो शुरू किया है, कंप्लीट क्या करे? 15 मिनट तो इन्होंने खराब कर दिए। कंप्लीट करिए प्लीज। आप मेरा टाइम सही रखिए सभापति महोदय। बैठिए बैठिए, देखिए दिस इज नॉट फेयर। मैं निवेदन कर रहा हूं आपको कि देखिए, ऐसे नहीं करें आपस में। 4.5 साल हो गए, वर्तमान सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है। आप उत्तर दो तो बता देना, अनुसूचित जाति, जनजाति या और लोग ने सिरोही में, जैसे सरगरा समाज है, राजपूत समाज है, पुरोहित समाज है, सगरवंशी समाज है, सब ने छात्रावास धर्मशाला के लिए भूमि आपसे मांगी हुई है। 4 साल से आप लेके बैठे हुए हो, क्यों आप आवंटित नहीं कर रहे? मेहरबानी करो, उनको आवंटित करो। अडानी को दे रहे हो 75,000 बीघा, वो तो बापड़े 1-1 बीघा भूमि मांग रहे, 2-2 बीघा मांग रहे, उनको देने में क्या दिक्कत है आपको? और माननीय सभापति महोदय, ये आपने अभियान चलाया प्रशासन शहरों के संग, आपने कई रिटायर्ड आईएएस को लगा दिया ऑब्लाइज करने के लिए, दूसरे भी आपने अधिकारी भेजे। कभी आपने पूछा कि भैया जाके आए हो तुम, वहां पर क्या काम करके आए? शिवगंज के अंदर एक खुशबू कॉलोनी है माननीय सभापति महोदय, लोग बसे हुए हैं, उसमें पूरा ब्रीफ कर दिया, वहां से जैसा बताया उस समय वैसा लिख करके आपके यहाँ भेज दिया, लेकिन आज तक उस मामले का कोई निस्तारण नहीं हुआ कि खुशबू कॉलोनी के पट्टे कैसे दिए जाएंगे। तो फिर ये प्रशासन शहरों के संग अभियान का लोगों का लाभ कैसे मिलेगा? सिरोही के अंदर 2017 में मुख्यमंत्री, शिवगंज खुशबू कॉलोनी 2017 के अंदर सिरोही में मुख्यमंत्री जन आवास के आपने सैंक्शन किए, शिवगंज में सैंक्शन किए, 2020 तक पूरे होने चाहिए थे, आज 2023 आ गया और उसके बाद भी लोगों को उनके फ्लैट नहीं मिले। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, मेहरबानी करके इस पर आप ध्यान दें। संयम लोढ़ा ने वसुंधरा के बंगले से लेकर बीजेपी दफ्तर को जमीन दिए जाने और अडानी को 75 बीघा जमीन देने को लेकर अपनी सरकार पर जमकर तंज कसे। सदन में काफी हंगामा हुआ, लेकिन संयम के आरोपों पर कांग्रेसी खामोश दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।